हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब। तो यहाँ पे मैंने दोपहर में ब्लॉग स्टार्ट किया था और अलीशा को जो है ना भूख लग गई थी, तो मैंने आलू के पराठे बनाए थे। और उसके बाद जो है ना आलू के पराठे खा के फ्री हो गए। तो उसके बाद यहाँ पे ये बबल वाली मशीन हमने जब अलीशा छोटी थी ना तब ली थी। उसके बाद अलीशा गिराती रहती थी तो हमने उसको अंदर रख दी थी। और फिर जैसे ही अभी इसको दोबारा दिखी ना तो उसे निकाल ली और फिर इसके साथ खेलने लग गई। उसके बाद शाम में भैया को जो है ना यहाँ पे नींद आ रही थी तो लेटा हुआ था, तो अलीशा भी इसके पास लेट गई। तो अलीशा से चिपक के लेटा हुआ था। इतना प्यारा लग रहा था दोनों को साथ लेटा हुआ देख के। सिबलिंग लव। और ये दोनों ना लड़ते भी इतना ज़्यादा हैं कि अलीशा की चीज़ अगर बालाज ले लेगा तो अलीशा लड़ेगी, बालाज की चीज़ अगर अलीशा ले लेगी तो बालाज लड़ेगा। एक दूसरे से लड़ते भी बहुत हैं और प्यार भी बहुत करते हैं। अगर मैं भैया को कुछ कह दूं तो अलीशा बहुत रोएगी और कहेगी कि इसको क्यों डांटा है। और अगर अलीशा को कह दूं और वो रो रही होगी ना चिक चिक के, तो बालाज भी चिक चिक के रोना शुरू हो जाता है। पता नहीं क्या बॉन्ड है, लेकिन एक बहुत अच्छा बॉन्ड है दोनों का ना। भाई बहनों का बॉन्ड ऐसा ही होता है। तो वो हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो है ना रात होने वाली थी तो अलीशा कहने लगी कि ना मुझे नेल पेंट लगाना है, क्योंकि अब उसको स्कूलों की छुट्टियाँ पड़ चुकी हैं। तो जो है ना कहने लगी कि मुझे नेल पेंट लगाना है, तो मैंने उसको नेल पेंट लगा दिया। फिर अपना नेल पेंट लगाने के बाद कहने लगी कि मैं आपको नेल पेंट लगाऊंगी। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे नमाज़ पढ़नी है। तो कह रही है नहीं मैं लगाऊंगी। तो मैंने कहा चलो तुम लगा दो, नमाज में थोड़ा टाइम है तो मैं उसको मिटा लूँगी नेल पेंट रिमूवर से ना। तो फिर कहने लगी कि मैं लगाऊंगी। तो वो खुद तो अपने हर नेल पे अलग अलग लगाती है। मैंने कहा नहीं भाई मुझे अलग अलग मत लगाना, मुझे एक ही कलर लगा दो। तो यहाँ पे ये जो है ना ये वाला पर्पल कलर जो है ना लेके बैठ गई। और मुझे उसकी सारी नेल पॉलिश में सबसे ज़्यादा प्यारा कलर यही लगता है ना। तो मैंने कहा चलो तुम लगा लो। तो ये सारी नेल पे लगाने बैठ गई और इतना खुश हो रही थी। फिर कहने लगी दूसरे हाथ पे भी लगाऊंगी। मैंने कहा नहीं भाई एक हाथ पे लगाओ। और फिर ये उसे सारी लगा ली और साथ में बातें भी कर रही थी। और यहाँ पे ये अरबी है और इसका जो है ना मदरसे में अरबी का पेपर होने वाला है। छुट्टियाँ जैसे ही ख़त्म होंगी ना तो अरबी के पेपर इसका मदरसे में टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें अरेबिक होती है, कलमा, दुआ। अल-इस्नैनी अगेन संडे अल-अहद, मंडे अल-अहद, नो क्या है अल अल-इस्नैनी। गुड। उसके बाद खाने के लिए जो है ना हमने बनाए थे कीमे के कबाब। काफ़ी टाइम हो गया था हम लोगों ने नहीं खाए थे। पहले हम इसके बर्गर बना के खाते थे, लेकिन अब हमने सिर्फ कबाब बनाए थे और रोटी और पुदीने की चटनी के साथ खाए थे। बड़े टेस्टी लग रहे थे। तो खाने के लिए ये बना लिए थे। फिर ये नेक्स्ट डे अलीशा अपनी दोस्त के यहाँ जाना था उसको, तो मैंने रास्ते से जो है ना चॉकलेट्स ले ली थी और वो चॉकलेट्स ली हमने। उसके बाद फिर ये हम फ्राइज़ खा रहे थे। और ये वाली फ़्राइज़ खा के ना यार बचपन की याद आ गई। बचपन में हम ऐसे ही आलू कट करके और घर में फ़्राइज़ बनाते थे ना। और यहाँ पर मैं अलीशा के लिए अलीशा का नेम ब्रेसलेट बना रही थी, तो कहने लगी कि मैं भी आपकी हेल्प करूँगी। तो देखें ये स्ट्रिंग के अंदर जो है ना बीड डाल रही थी और ये ब्रेसलेट तैयार हो गया। बहुत खूबसूरत था। हाँ, तो मैं फ़्राइज़ के बारे में ये कह रही थी कि हमने जब फ़्राइज़ बनाई ना रात में और खाई तो यार बचपन की याद आ गई। बचपन में पहले ये जो फ्रोज़न फ्रेंच फ्राइज़ होती हैं ना ये सब नहीं मिलती थी, और ना ही जो अब वो दुकानों पे वो कॉर्नफ्लोर लगा के उसको क्रंची करके देते हैं, पहले ऐसी नहीं मिलती थी। पहले ऐसी जैसे हम घर में आलू कट करके बनाते थे, नरम नरम सी बनती थी ना, ऐसी मिलती थी दुकानों पे भी और जो है ना घर में भी। तो हम लोग यही करते थे कि जब हम लोगों को खानी होती थी तो हम लोग आलू ले आते थे और मम्मी जो है ना बना के दे दिया करती थी। बड़ी टेस्टी लगती थी यार। और वो याद जो ताज़ा हुई ना कि हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड बातें कर रहे थे कि हाँ यार बचपन की याद आ गई कि इसी तरह की फ़्रेंच फ्राइज़ खाया करते थे और बर्गर के साथ भी ऐसी फ़्रेंच फ्राइज़ मिलती थी, तो बड़ी टेस्टी थी ना। तो जब हम कल रात को खा रहे थे तो मैं, अलीशा और नदीम ने तो खा ली थी, लेकिन बालाज जो है ना सो रहा था। तो मुझे लगा कि बालाज को भी शायद ये फ़्रेंच फ्राइज़ पसंद आएगी ना, क्योंकि उसको पसंद है। तो मैंने कहा चलो, मैं आलू के पराठों के लिए आलू बॉईल करने रख ही रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं फ़्राइज़ भी एक्स्ट्रा बना लेती हूँ थोड़ी सी ना। तो यहाँ पे बस मैं फ़्राइज़ के लिए ही जो है ना आलू कट कर रही हूँ। और मैंने फ़्राइज़ बना तो ली, लेकिन बारात साहब को पसंद नहीं आई। उसको मैंने 2 फ़्राइज़ खिलाई, लेकिन जो है ना 2 फ़्राइज़ उसने खा ली, तो मुझे लगा शायद उसको पसंद आ गई है। लेकिन 2 फ़्राइज़ खाने के बाद उसने एक भी फ़्राइज़ नहीं खाई दोबारा से। और फिर मैंने अलीशा को ऑफ़र किया तो अलीशा ने खा ली मेरे साथ थोड़ी सी, लेकिन बालाज ने नहीं खाई ना। तो मुझे इतना वो हुआ कि यार ये फ़्राइज़ बालाज को पसंद आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं आई। लेकिन उसका मूड है, मूड होता है तो खा लेता है, मूड हो नहीं होगा तो नहीं खाएगा। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास ये वाइट वाले छोटे छोटे बीड्स थे और साथ में मेरे पास यार्न था ना, इसको यार्न ही कहते हैं, जो ऊन होता है उसको।
तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसकी जो है ना मुझे एक लॉन्ग जो है ना नेक पीस चाहिए था, लॉन्ग माला टाइप चाहिए थी। तो मैंने जो है ना सोचा कि मैं वो बनाती हूँ। और जो है ना मैंने क्या किया कि जो ऊन था ना उसको मैंने कट नहीं किया, पहले मैंने उसको ऐसे ही खोला थोड़ा सा और उसके अंदर मैंने बीड्स डालना शुरू किए। तो आप उसके कॉर्नर को जो ऊन का कॉर्नर है ना, तो आप ऊन के कॉर्नर को टेप लगा के ना शार्प कर सकते हैं ताकि उसके अंदर मोती जो है ना इजीली गुजर जाए। और अगर ये नहीं करना चाहते तो एक स्टेप मैंने और दिखाया है कि नीडल जो है ना मैंने यार्न के अंदर डाली है। मेरे पास एक बड़ा सा नीडल था तो वो मैंने यार्न के अंदर डाला एंड उससे भी जो है ना इजीली बीड्स जो है ना चले गए थे। लेकिन अगर बीड छोटा है तो वो नीडल से नहीं जाएगा, उसके लिए आपको छोटी नीडल चाहिए होगी। तो ये यहाँ पे थोड़ा बड़ा बीड था तो बड़े नीडल से ये चला गया था इजीली। तो यहाँ पे 2 स्टेप्स हैं, आप दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। तो मेरा तो दोनों से ही जा रहा था, मैंने शार्प किया था वो भी जा रहा था और नीडल से भी जा रहा था। तो बहुत इजी तरीके से जो है ना ये वाली माला बन गई और मुझे पहनने के बाद ये इतनी प्यारी लगी कि जो है ना बहुत प्यारी बनी थी ये। बस इजी स्टेप है, कुछ नहीं करना आपने। बस जितने भी आपको लगे कि आपको जितनी बड़ी माला चाहिए उतने आप बीड्स डालते जाओ। मैंने सिर्फ यही वाले बीड्स डाले और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डाला, मुझे कुछ और एक्स्ट्रा डालना ही नहीं था। तो मैंने सिर्फ यही वाले बीड्स डाले और मैं डालती गई। जितना मुझे बड़ा चाहिए था ना नेक पीस उतना बड़ा मैंने जब तक बना लिया, देन फिर मैंने इसके ऊन को जो है ना वो लगा दी, नॉट बांध दी ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि ये नीडल से भी जो है ना डल सकती है मोतियाँ। तो अगर आप लोग ट्राई करें तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और फिर बस इस तरह का जितनी मुझे माला चाहिए थी उतनी मैंने बनाई एंड देन वो बन गई ना। और उसको मैंने मल्टीपर्पज़ यूज़ किया है, मैंने उसको माला बना के भी यूज़ किया है और उसके अलावा मैंने उसको हाथ का ब्रेसलेट भी बना के यूज़ किया है। वो आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा कि ना मैंने किस तरीके से उसको जो है ना हाथ में पहना है, बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये पूरी तैयार हो गई थी, मेरा नेक पीस पूरा तैयार हो गया था एंड और अभी आप देख सकते हैं कि मैंने 2-3 दफ़ा इसको हाथ में से बल डाल के पहन लिया था। ये इतना प्यारा लग रहा था कि जैसे कोई बहुत खूबसूरत चीज़ है।